मेहता का उल्टा चश्मा है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे शटर रिपेयर करने वाला तू है, मुझे क्या पूछ रहा है? कहीं इस तरफ की स्प्रिंग भी टूट तो नहीं गई? अरे तो एक साथ सब स्प्रिंग चेक क्यों नहीं की भाई तूने? इस तरफ के भी स्प्रिंग तोड़ दी है। बावरी अभी लेके आए। जल्दी जल्दी जल्दी। 1% भी उस कस्टमर का कंप्लेंट मेरे को सही लगा, मैं ये डीलरशिप आज ही का आज ही कैंसिल कर दूंगा। उसके साथ बिजनेस करने के लिए मेरा कंपनी को नुकसान हो सकता है। अगर शटर अभी तक नहीं खुला होगा और ये पहुंच जाएंगे तो शटर कभी नहीं खुल पाएगा। ऐसे तो फटाफट दुकान पहुंच जाएंगे। और सेठ जी का फोन भी अभी तक नहीं आया, इसका मतलब धीरज ने अभी तक शटर नहीं खोला होगा। आ गई आ गई आ गई आ गई। रुक रुक रुक, स्प्रिंग लेके जा, स्प्रिंग लेके जा। बाद में पैक कर, ला जल्दी। हाँ, ले भाई ले चल। 1 मिनट, पहले पुरानी वाली स्प्रिंग को निकाल दूं। चल भाई चल, जल्दी कर भाई, जल्दी कर चल। अरे बाप रे, क्या हुआ? ये तो कुछ अलग तरह से टूटी हुई है, निकल ही नहीं रही है। तो अब क्या, काट के निकालनी पड़ेगी। टाइम जाएगा। कितना टाइम जाएगा? वो तो गंभीर बता पाएगा। कौन गंभीर? मेरा पार्टनर, हमारी जोड़ी है धीर गंभीर, 1 नंबर का कटर है। बुला, जल्दी बुला उसको। अरे क्या हुआ? नहीं बुला सकता। क्यों? वो आज ही सुबह गांव चला गया है। अभी? तो अब किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ओ नो, अब तुझे क्या हुआ? बागेश्वर जी की गाड़ी स्पीड से दुकान की ओर ही आ रही है। 15 मिनट में तो यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। ये देखो, इधर तुम आगे देखो, इधर सुनो। अभी 15 मिनट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला है। अगर दुकान का शटर बंद हुआ तो तुम वहीं से गाड़ी यूटर्न ले लेना। मैं उससे बिना मिले ही ये डीलरशिप कैंसिल कर दूंगा। नहीं सर, नहीं, ऐसे बिना मिले डीलरशिप कैंसिल कर देना अच्छी बात नहीं है। एक बार मिल तो लेना चाहिए, अच्छे आदमी है। तुम उसको जानते हो? नहीं, मतलब आप अच्छे आदमी हैं। मैं इतना भी अच्छा आदमी नहीं है जो ऐसा इनडिसिप्लिन आदमी जिसको बिजनेस का एथिक मालूम नहीं है माफ कर देगा। तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, मेरे को सिखाने का जरूरत नहीं है। ओके, सॉरी सर। ओहो, अभी 15 मिनट में दुकान पहुंच जाएंगे। हे भगवान, प्लीज कुछ करो, शटर खुलवा दो। तुमने गाड़ी फिर से स्लो कर दिया। फास्ट चलाओ। जी। और फास्ट करो। और फास्ट? हाँ। जी। अगर 15 मिनट में मेरे को वहां नहीं पहुंचाया ना तो तुम्हारा नौकरी गए। नहीं सर, चला रहा हूँ। ओहो, अब क्या करूं? कोई तो आइडिया सोचना पड़ेगा, वरना 15 मिनट में पहुंच जाएंगे और डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी। सर, आपको जल्दी पहुंचना है ना? हाँ। अभी पहुंचाता हूँ। ये क्या कर रहे तुम? आप ही ने तो कहा ना जल्दी पहुंचना है। रुक, अरे रुक, अरे जी।
क्या हुआ साहब? क्या हुआ? तो ये बत्ती नहीं दिखी क्या? बत्ती दिखी, आप नहीं दिखे। है? बत्ती गुल करता हूँ। सिग्नल क्यों तोड़ा? वो हमारे सर को थोड़ा जल्दी जाना है। तेरे सर को जल्दी होगी तो सिग्नल तोड़ेगा? हाँ। हाँ? कौन है रे? कौन है तेरा सर? अरे धीरे धीरे बोलिए, अगर उन्होंने सुन लिया तो नौकरी से निकाल देंगे। कौन सी तोप है रे जो मेरे को नौकरी से निकालेगा? अरे आपको नहीं, मुझे। गाड़ी तो प्राइवेट दिख रही है। ऐसा कौन सा बड़ा ऑफिसर है तेरा सर? अरे रामसंग कंपनी के बहुत बड़े सर है। सर क्या ऐसे की तैसे? बाहर निकाल उसको, बाहर निकाल। एक मिनट मैं करता हूँ। सर सर कॉलिंग ये क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, अब होगा। इतनी क्या जल्दी थी कि तूने ड्राइवर से सिग्नल तोड़वा दिया? मैंने सिग्नल नहीं तोड़वाया। अरे सर, आप ही ने तो बोला फटाफट चलाओ। अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचाओगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इतने छोटे इंसान को इतनी बड़ी धमकी देते हो। अरे आप लोगों के वजह से ना रिक्शा और टैक्सी वाले ना सिग्नल तोड़ के चले जाते। जल्दी चलाओ, जल्दी भगाओ, इसके चक्कर में कट मार के चलाते। देखिए देखिए कुछ नहीं, चालान कट गया। अरे बाप रे, मतलब ये चालान मुझे भरना पड़ेगा? नहीं तुमको नहीं, ये भरेंगे ना। मैं क्यों भरेगा? अरे तुम्हारी जल्दबाजी के वजह से इस गरीब का नुकसान क्यों करूं? फाइन तो तुमको ही भरना पड़ेगा। देखो मैंने इसको ऐसा कुछ नहीं बोला था। साहब तुम बीच में मत बोलो। देखो ऑफिसर, मैं रामसम का विजिलेंस हेड है। अरे इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के ऐसी हरकत करवाते हो? तुमसे तो डबल चार्ज लेना चाहिए। चलो 1500 भरो। 1500? अरे बाबू घाबरू नको, इस डेढ़ से आने चलेगा ना मैं 1500। आज अगर मेरे को लेट नहीं हो रहा था, मैं ऊपर तक जाता और तुमको बताता कि मैं कौन हूँ। ए ऊपर क्या, इधर से तू 2 फुट आगे नहीं जा पाएगा। चालान भर पहले। भर दो। और हाँ, इस गरीब को अगर डांटा ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ अभी। जा भाई। जय महाराष्ट्र। मैंने तुमको बोला था सिग्नल तोड़ने के लिए। नो सर। तो तुमने उसको बोला क्यों नहीं? मैंने उसको बोला, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने बस एक ही बात पकड़ ली कि अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचाऊंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे। बट इडियट, ये बात उसको बोलने का क्या जरूरत था तुम्हें? फिर से डांट रहे हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो एक्चुअली वो बोला उसका सैलरी से ये फाइन को 1500 काट लो। मैं मना किया, बोला नहीं मैं देख लेगा। I'm a good man। जाओ अभी। थैंक यू। तो सर अभी फास्ट चलाऊं कि स्लो? धीरे धीरे फास्ट चलाओ। वो कैसे? अरे बाबा, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करो। ओके सर, अभी मैं आराम से फास्ट चलाऊंगा। ओ, अभी तक सेठ जी या बावरी जी का फोन नहीं आया, मतलब अभी तक शटर नहीं खुला। सेठ जी हिम्मत मत हारिए। अरे हिम्मत ना हारो तो क्या करूं नट्टू काका? पिछले 1 घंटे से ये कुछ कर नहीं पाया, अभी 15 मिनट में क्या करेगा? देखिए आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये पेचीदा परिस्थिति मैंने पैदा नहीं की है, आपके दोस्त की वजह से पैदा हुई है। मैंने उनको मना किया था कि शटर के साथ जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। किया था कि नहीं? मैं जो कहता हूँ वो आप मानते नहीं हैं और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया। देख भाई, देख, अभी जो हो गया सो हो गया। अभी क्या कर सकते हो बता? बोला ना, स्प्रिंग काटनी पड़ेगी। एक बार टूटी हुई स्प्रिंग काट के निकाल दूंगा।
तो फिर उसके बाद नई स्प्रिंग लगा दूंगा, फिर ये शटर खुल जाएगा। लेकिन ये सब 15 मिनट में नहीं हो पाएगा। हे भगवान, एक लास्ट बार वेणु कुट्टी जी को रोक लीजिए प्लीज प्लीज। 5 मिनट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। मतलब अब 5 मिनट में डीलरशिप कैंसिल हो जाएगी। भगवान क्या करूं क्या करूं। ये रामबाण इलाज है। ये क्या कर रहे हो तुम? इडियट! सॉरी सर, वो मेरा कंट्रोल चला गया। हाँ, वो स्पीड ब्रेकर पर उछलने के बाद आपने मुझे कितना जोर से डांटा, उसमें मैं डर गया और मेरा कंट्रोल चला गया। हाँ ठीक है, अभी गाड़ी स्टार्ट करो, मेरे को जल्दी पहुंचना है। जी सर। सर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है बिगड़ गई। अब तुम्हारा गाड़ी भी बिगड़ गया। अब तुम्हारा गाड़ी भी बिगड़ गया मतलब? देखो, ऑलरेडी तुम्हारा दिमाग बिगड़ा हुआ है, अब ये गाड़ी भी बिगड़ गया। माई कंपनी को कॉल करके तुम्हारा कंप्लेंट करता है और तुमको नौकरी से निकलवाएगा। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मेरी कंप्लेंट मत कीजिए सर। मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, घर पे सब बूढ़े हैं, माँ बाप बीवी। बीवी बूढ़ी है? नहीं, लेकिन सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज कंप्लेंट मत कीजिए। मैं अभी चेक करता हूँ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। 2 मिनट। जल्दी करो। हाँ। अब तो ये कार तभी ठीक होगी जब शटर खुलेगा। जब तक शटर नहीं खुलेगा, वेणु कुट्टी जी ऐसे ही गाड़ी में बंद रहेंगे। वाह वाह वाह, टाइम वेस्ट करने के लिए एकदम मस्त रास्ता मिला है। शाबाश बागा, शाबाश। सेठ जी को फोन करके बोल देता हूँ। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, शटर खुला? अरे नहीं भाई, नहीं खुला। क्या हुआ, तू पहुंच रहा है? नहीं सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब तो जब तक शटर नहीं खुलेगा, वेणु कुट्टी सर दुकान तक नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे? सेठ जी, मैंने कार को बिगाड़ के बीच रास्ते में खड़ा कर दिया है और उसको रिपेयर करने का नाटक कर रहा हूँ। अब जब दुकान का शटर खुलेगा, आप मुझे फोन करके बता देना, उसके बाद ही गाड़ी का बोनेट बंद होगा। शाबाश मेरे शेर, थैंक यू, शाबाश। जैसे शटर खुलता है मैं तुझे फोन करूंगा, ठीक है? ओके सेठ जी, ओवर एंड आउट। चल बच्चा, थोड़ा टाइम है हमारे पास, जल्दी से कटर को बुला जल्दी। बोला ना, गंभीर अभी गांव गया है। अरे गंभीर की पूरी दुनिया में एक गंभीर कटर है। नंबर 1 तो वही है। अरे तो नंबर 2 को बुला, 3 को बुला, 5 को बुला, नंबर 10 को बुला, चलेगा, लेकिन बुला भाई। सॉरी, मैं नहीं बुला सकता। क्यों? गंभीर को पता चला तो हमारी पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो गंभीर को कौन बताएगा? हमें से तो कोई बताएगा ही नहीं। मैं बताऊंगा। तू क्यों बताएगा? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते नहीं हैं, इसलिए हमारी पार्टनरशिप आज तक टिकी हुई है। दुनिया में बड़ी बड़ी पार्टनरशिप इसलिए टूट जाती है क्योंकि एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या शादी। तेरी सब बात बराबर है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन तू बेटा मेरी परिस्थिति समझ। मुझे कैसे भी करके, कुछ भी करके शटर खोलना है, तो तू मुझे प्लीज मुझे शटर खोल के दे भाई, प्लीज कुछ भी करके खोल के दे। एक रास्ता है। हाँ, क्या? इस शटर के बीचों बीच अगर बड़ा से होल बना दे तो आप अंदर जा सकते हैं।
रोल बनाने के लिए कटर चाहिए होगा ना बेटा? घूम फिर के हम कटर पे ही आ गए। यहाँ मेरी परिस्थिति इतनी सीरियस है और तुझे हंसी आ रही है? हंसी आ रही तुझे? आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने थोड़ी परिस्थिति बिगाड़ी है, परिस्थिति आपके दोस्त ने बिगाड़ी है। खबरदार जो मेरे दोस्त का नाम लिया है तो 1 घंटे से टाइम पास कर रहा है, आता कुछ है नहीं और इल्जाम मेरे दोस्त पर लगा रहा है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जो सच है वो कह रहा हूँ। आवाज नीचे करके बात कर। आप भी आवाज नीचे करके बात करिए। गरीब है तो क्या हमारी आवाज दबा देंगे? अरे इसमें अमीर गरीब की बात ही कहाँ है? नहीं, यही बात है। सदियों से आप जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीब आदमी की आवाज को दबाते आए हैं। मैं वो गरीब आदमी नहीं हूँ जो अपनी आवाज दबने दूंगा। शांत हो जा धीरज, शांत हो जा। अगर ऐसा है तो डबल पैसा ले ले, लेकिन हमारा काम कर दे। अरे चाचा, मैं तो आपको अच्छा आदमी समझता था, लेकिन आप भी ना इनके जैसे निकले। एक बात समझ लीजिए, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ। मतलब पैसे जरूरी हैं, लेकिन मेरे लिए पैसे से ज्यादा जरूरी मेरा स्वाभिमान है। ये तेरा स्वाभिमान नहीं, तेरा अभिमान है। अभिमान। अभिमानी तो आप हैं। मुझे अभिमानी कह रहा है तू? मुझे अभिमानी कहता है? निकल 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 इधर से, निकल। सेठ जी शांत हो जाइए, ये चला गया तो शटर कौन खोलेगा? अरे 1 घंटे से यहाँ है, कौन सा शटर खोल के दिया इसने? कब का खुल गया होता आपका शटर? अगर आपके दोस्त ने... अरे फिर से मेरा दोस्त का नाम ले रहा है। निकल निकल इधर से, निकल निकल। सेठ जी ये क्या किया आपने? अभी ये शटर कौन खोलेगा? हे भगवान, अभी आप ही कोई रास्ता बताइए। वाह बाघा वाह, तूने बचा ली सेठ जी की डीलरशिप। बेचारे वेणु कुट्टी जी शांत हो गए हैं, कहीं सो तो नहीं गए? अरे सर, अरे सर रुकिए, अरे 1 मिनट रुकिए सर, सर इंगे बाप रे, ये कहाँ चले गए? जल्दी उन्हें पकड़ बागा बॉय, वरना डीलरशिप हाथ से चली जाएगी। अरे बाप रे, ये रास्ता कहाँ चला गया? ओह बॉनेट। हाँ सेठ जी, अच्छा हुआ शटर खुल गया। किसने बोला शटर खुल गया? आपने। मैंने कब कहा? अरे आपने कहा था ना शटर खुल जाएगा तो मैं फोन करके बता दूंगा। तो आपने यही बताने के लिए फोन किया है ना कि शटर खुल गया। अरे नहीं भाई, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि शटर नहीं खुला है और धीरज भी भाग गया है। अरे बाप रे सेठ जी, वो वेणु कुट्टी सर भी भाग गए। कहाँ? वापस बेंगलुरु? नहीं नहीं, भाग के दुकान आ रहे हैं। क्या? हाँ। अरे लेकिन वो तो तेरी गाड़ी में बैठे थे ना, ऐसे कैसे भाग गए? वो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गाड़ी रिपेयर करने का नाटक कर रहा हूँ, तो बोनेट की आड़ में मैं खड़ा था। हाँ। और फिर पीछे आके मैं उन्हें बताने वाला था कि सॉरी सर और थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। तो देखा तो पीछे की सीट पे वो नहीं थे। क्या? फिर आजू बाजू देखा तो रिक्शा में बैठ के जा रहे थे। अरे भाई कैसे भी करके उनको रोक, वरना हमारे हाथ से रामचंद्र की डीलरशिप चली जाएगी। नहीं नहीं सेठ जी, आप फोन रखिए, मैं फटाफट उन्हें ढूंढ के पकड़ता हूँ। पकड़ पकड़ पकड़। सेठ जी। क्या हुआ सेठ जी? अरे वो वेणु कुट्टी जी यहाँ आने के लिए बाघा की पकड़ से भाग गए। क्या? हाँ। लेकिन भाग क्यों गए? अरे वो बाघा ने टाइम पास करने के लिए गाड़ी बिगड़ गई है ऐसा बोल के साइड में खड़ी कर दी और बोनेट खोल के खड़ा हो गया। फिर बाद में देखते हैं तो क्या वो वेणु कुट्टी जी गाड़ी से निकल के रिक्शा में बैठ के भाग गए।
यहाँ आने के लिए? अरे और नहीं तो कहाँ, सुलभ शौचालय जाने के लिए। अरे बाप रे, तो जल्दी कुछ कीजिए सेठ जी। पर वही समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेहता साहब को फोन लगाइए। हाँ। जेठालाल का फोन? हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, मैंने आपको कल बताया था ना कि वो वेणुकुट्टी जी मेरी दुकान का चेकिंग करने के लिए आज आने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले, लेकिन मेरी दुकान का शटर अटक गया है। शटर अटक गया मतलब? अरे मतलब खुल नहीं रहा है। ऐसे कैसे खुल नहीं रहा है? अरे स्प्रिंग टूट गई है भाई। हाँ तो जल्दी से किसी शटर रिपेयर करने वाले को बुलाओ और ठीक करवाओ। अरे बुलाया था, लेकिन वो बिना रिपेयर किए भाग गया। क्यों? अरे वो दरअसल क्या हुआ कि अरे बाप रे। जल्दी से मुझे बताइए, अब मैं क्या करूं? अभी तो एक ही रास्ता है जेठालाल। हाँ, कौन सा? तुम भगवान से प्रार्थना करो। क्या? हाँ जेठालाल, अब वही तुम्हें बचा सकते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वही दरवाजा खुला होता है। अच्छा। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। अंजलि ने क्यों फोन किया था? हाँ तारक। हाँ अंजलि, सॉरी, जब तुम्हारा कॉल आया था तो मैं दूसरे कॉल पे था। आई एम सॉरी, मैंने आपको काम के बीच में फोन किया। नहीं, काम का फोन नहीं था, पर्सनल कॉल था। पर्सनल? किसका? एक मिनट, तुम्हारे किसका में डाउट का सुर क्यों आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ फिर ठीक है। वैसे आपने बताया नहीं किसका फोन था? अंजलि, जेठालाल का फोन था। मुझे लगा ही जेठा भाई का ही फोन होगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा तो आपको जेठा भाई के ही फोन आते हैं ना? ऐसी बात नहीं है अंजलि, जेठालाल किसी मुसीबत में फंस गया था इसलिए फोन किया था। जेठा भाई मुसीबत में फंस गए? क्या हुआ? मैंने बताया था ना कि उसकी दुकान पे सरप्राइज इंस्पेक्शन है। हाँ। तो रामसंग कंपनी से वेणुकुट्टी जी आ रहे हैं और उसके दुकान का शटर खुल नहीं रहा है। अरे बाप रे। हाँ, अगर शटर खुलने से पहले वेणुकुट्टी आ गया तो जेठालाल की रामसंग की डीलरशिप चली जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचिए। हाँ, मैंने भी उसे यही बोला। खैर, तुमने फोन क्यों किया था? मैंने तो ऐसे ही फोन किया था, बस आपकी याद आ रही थी। पर आप अब वो सब छोड़िए और जेठा भाई के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनके साथ सब ठीक हो। हाँ चलो। ओके बाय। हे भगवान, मेरे परम मित्र जेठालाल को बचा लेना। वेणुकुट्टी के आने से पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शटर खुलवा देना। मिराज भाई वापस आ रहे हैं। सेठ जी, आप कुछ मत बोलना, मुझे ही बात करने दीजिए। देखो धीरज बेटा, सबसे पहले तो वापस आने के लिए थैंक यू, और जो भी हुआ उसके लिए सेठ जी की तरफ से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं नाटू काका, मेरी ओर से आप सॉरी नहीं बोलेंगे। सेठ जी, मेरी ओर से मैं ही माफी मांगूंगा। सॉरी धीरज, सॉरी, मुझे माफ कर दे दोस्त। आपको माफ कर दिया तभी तो वापस आया। अरे वाह वाह वाह। क्योंकि मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है। वाह। मैं आपका शटर ठीक करके ही दूंगा। अरे थैंक यू धीरज, थैंक यू। और मुझे भी आप माफ कर दीजिएगा, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे किया बेटा, माफ किया। तो मुझे अभी ये बता, कटर का क्या करेंगे? कटर नहीं, शटर। अरे शटर खोलने के लिए जो कटर की जरूरत है उसकी बात कर रहा हूँ बावरी। वो गंभीर को बुला लिया है। गांव से? गांव तो जा ही नहीं पाया। अच्छा। टिकट था नहीं तो उसने सोचा स्टेशन पर जाके ले लेगा। लेकिन स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि उसने अपना इरादा बदल दिया। अच्छा। मैं यहाँ से निकला तभी उसका फोन आ गया, तो मैंने उसे बुला लिया। अरे वाह, शाबाश। तो कितनी देर में आ रहा है वो? बस थोड़ी देर में आ जाएगा। ओके ओके। ओह नो, क्या हुआ?
नागेश्वर जी तो फुल स्पीड में दुकान की ओर आ रहे हैं। अरे तो उसने वेणुकुट्टी जी को पकड़ा क्यों नहीं? ये कहाँ चली गई ऑटो? दुकान न पहुंच जाए प्लीज। ये बजरंगबली जी जल्दी से दर्शन दे दो। दिख गए। थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू। अरे हनुमान जी थोड़ा धीरे जाइए प्लीज। हमारे दुकान की संजीवनी आपके पास है, प्लीज। अंधेरी में किधर सर? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके ओके। यू नो? हाँ हाँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी फेमस शॉप। हाँ, ये म्यूजिक सिस्टम भी वहीं से लिया है। सुनो, लिसन। सर, वेणुकुट्टी सर, सर, गाड़ी स्टार्टेड। बंद कर तुम्हारा ये म्यूजिक। हाँ हाँ सर, हाँ। सॉरी सर। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे मिले वेणुकुट्टी जी, मिले? मिल तो गए लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे रिक्शा में है और मैं पीछे गाड़ी में। अरे भाई तो गाड़ी भगा क्यों? ऑटो के आगे ऐसे त्रासी लगा दे तेरी गाड़ी। अरे कब से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये रिक्शा वाला बहुत फास्ट चला रहा है। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। मतलब? शॉर्टकट लेने के लिए उस रिक्शा वाले ने रिक्शा गली में डाल दी। अब मैं उन्हें नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि गली छोटी है और गाड़ी बड़ी। सॉरी सेठ जी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ ही देर में वेणुकुट्टी जी दुकान पहुंच जाएंगे। क्या हुआ सेठ जी? खलास, खत्म। गई डीलरशिप हमारे हाथ से। क्यों? अभी वेणुकुट्टी जी कुछ ही क्षण में हमारी दुकान पहुंच जाएंगे। क्यों? बागा उनको रोक नहीं पाया? लेकिन वेणुकुट्टी जी रिक्शा में थे और बागा गाड़ी में था, फिर भी उसको रोक नहीं पाया। और रिक्शा वाले ने अचानक शॉर्टकट वाली गली में रिक्शा घुसा दी और बागा की गाड़ी इतनी बड़ी है कि वो गली में घुस नहीं पाई। ओह नो। इतनी ईमानदारी से धंधा किया, फिर भी ये फल मिल रहा है। ये शटर को आज ही बिगड़ना था। देखिए ना, अब कोई चांस नहीं।
अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अगेंस्ट कंप्लेंट सही निकली और कुछ भी गड़बड़ दिखा तो राम संग तो उन्हें माल नहीं देगा, लेकिन मैं और कंपनीज को भी फोन करके बोलूंगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बिजनेस ना करें। एक को सबक सिखाएंगे, सब सुधर जाएंगे। आप लाइट चालू करो जल्दी। ऐसे ऑन कर। हाँ ये बेटा ये ले बेटा ले 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 पकड़। रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं अरे क्या नहीं नहीं रुकता रुक एक मिनट। ले 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 बेटा रह खुश रह खुश रह। चल सब रेडी रेडी। शाबाश शाबाश। आइए आइए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। बताइए क्या लेंगे? क्या लेंगे आप? चाय कॉफी फालूदा? आप अपने हर कस्टमर से चाय कॉफी पूछते हैं? जी। अगर कस्टमर बिना शॉपिंग किए चाय कॉफी पीकर चला गया तो कोई बात नहीं, कस्टमर हमारे लिए भगवान समान है। बताइए क्या लेंगे आप? डीलरशिप। क्या? रामसंग कंपनी का डीलरशिप वापस लेने आया। क्या मतलब मैं रामसंग कंपनी के विजिलेंस डिपार्टमेंट का हेड मिस्टर वेनुकुट्टी बेंगलुरु से। अरे आइए आइए सर आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आइए बैठिए सर बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, आपकी दुकान का इंस्पेक्शन करने आया। इंस्पेक्शन? जी, इसलिए मैं जो कुछ भी पूछूं आप उसका सही सही जवाब दीजिए। जरूर जरूर सर। देखिए मिस्टर जेठालाल, जेठालाल मैं हूं। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर आप हैं? जी।
सॉरी बट कपड़ों से तो ये ओनर लग रहा है। वो हमारा नट्टू काका को पहले से ही ऐसे टिप टॉप रहने की आदत है। क्या कस्टमर पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अभी देखिए ना, आपको भी ऐसा लगा कि नट्टू काका दुकान के मालिक है। और दूसरा क्या है सर, मैं अपने स्टाफ को स्टाफ नहीं समझता, अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ। इसलिए उनको जो कपड़े पहनने वो पहनने की छूट है। यस सर, वी आर अलाउड टू वेयर वॉट एवर वी लाइक। आपका दुकान में कितना स्टाफ है? 3। मैं मगन और बागेश्वर जी। अरे सर कमाल है, आप ऐसे मुझे बीच रास्ते अकेले छोड़ के आ गए। तो क्या करता, तुम्हारा वेट करता? अरे लेकिन चुपचाप खड़े रहो वरना तुम्हारा नौकरी जाएगा। नहीं सॉरी। और आप भी इधर एम्प्लॉय? ना। हाँ। आप हाँ बोल रहे हैं और वो ना बोल रहे हैं। मैंने बोला ना, वो मैं अपने स्टाफ को स्टाफ नहीं समझता, इसलिए उन्होंने ना बोला। तो आपने हाँ क्यों बोला? वो आपने पहले ही बोला ना कि मैं जो जो पूछूं उसका सही सही जवाब देना, इसलिए। तो क्या है कि कभी कभी लेडीज कस्टमर लोग आते हैं ना खरीदी करने, तो उनको खरीदी में आसानी रहे, इसलिए एक लेडीज स्टाफ भी रखा है। अरे वाह, सॉरी। सर वैसे एक बात बताऊं, हमको सच में बहुत अच्छा लगा आप छेक बेंगलुरु से मुंबई आए हमारे दुकान में वो चेकिंग करने के लिए। मैं अपने मन से नहीं है, मेरे को आना पड़ा। आना पड़ा? हाँ, आपका दुकान के अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली। कंप्लेंट हमारे खिलाफ? कंप्लेंट? हाँ, तुम्हारा दुकान के खिलाफ बहुत सारा कंप्लेंट्स मिला है। ऐसी कंप्लेंट जिससे कस्टमर को तकलीफ होती हो, तो उससे रामसंग का रेपुटेशन और उसका सेल्स खराब होता है। सॉरी, मैं नहीं समझा, किस एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट मिली है? सबसे पहला कंप्लेंट ये है कि तुम्हारा दुकान कभी भी टाइम पर नहीं खुलता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत कंप्लेंट है सर। हम तो रोज 10 बजे हमारी दुकान खोल ही देते, और त्योहार में तो हम 9 बजे दुकान खोल देते। पर सर देखिए, अगर हम टाइम पर दुकान नहीं खोल रहे होते तो अभी आपको ये दुकान बंद मिलती, और हम रोज टाइम पे दुकान खोल देते हैं, उसका प्रूफ भी है हमारे पास। नट्टू काका, वो बिल की फाइल लेकर आइए। जी। ये लीजिए सर। उसमें देखिए सर, आपको रोज सुबह 10 से 10:30 के बीच में कोई ना कोई आइटम सेल किया हुआ मिलेगा। आपको पता है सर, पिछले साल हमको रामसंग कंपनी का बेस्ट डीलर का अवार्ड मिला है। यस। जरा आप सोचिए सर, अगर हम टाइम पे दुकान नहीं खोल रहे होते तो हमारा इतना सेल होता ही नहीं, हमको ये अवार्ड मिलता ही नहीं। दूसरा कंप्लेंट ये कि आप लोग का आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही खराब है। ये कंप्लेंट भी बिल्कुल गलत है सर, और इसका भी प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। नट्टू काका, आफ्टर सेल सर्विस की फाइल लाइए जरा। जी। हाँ, ये लीजिए सर। इसमें से सर आप किसी भी कस्टमर को डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं कि हमारा आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। किसी को भी? किसी को भी। सोच लो, अगर मैंने जिससे भी पूछा और उसने तुम्हारा आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला, तो मैं तुम्हारा डीलरशिप अभी का भी कैंसिल कर दूंगा।
सर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा कस्टमर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कभी बुरा बोल ही नहीं सकता है। ओके, लेट्स सी। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रामसंग से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हम कस्टमर से रिव्यू ले रहे हैं। आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है? कंप्लेन क्यों होगी? जेठा भाई से तो घर जैसा रिश्ता है हमारा। और रामसंग से? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हम कंपनी देख के नहीं, जेठा भाई को देख के खरीदते हैं। फिर चाहे वो रामसंग हो या जामसंग, हम तो सदा रहेंगे गड़ा के संग। थैंक यू विपुल भाई, थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू किया जेठा भाई, जो मैंने बोला है वो सच ही बोला है। नहीं ना, वो मुझे तो पता है। ये क्या रामसंग कंपनी से बड़े साहब आए हैं चेकिंग के लिए। तो मैंने बोला कि आप हमारे किसी भी कस्टमर से पूछ सकते हैं हमारा आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, तो उसमें आपका नंबर लग गया है। चले मिलते हैं। हाँ हाँ जरूर मिलते हैं। कल ही मैं आ रहा हूँ माइक्रोवेव खरीदने। आइए आइए, जरूर आइए, जरूर आइए। ओके ओके जेठा भाई। ओके, थैंक यू। देखा सर, आप हमारे किसी भी कस्टमर को पूछेंगे ना, सबसे आपको ऐसा ही हकारात्मक जवाब मिलेगा। कीजिए कीजिए, और कस्टमरों को फोन कीजिए। नो, इट्स ओके, अब जरूरत नहीं। ओह, तो सर आपको हमें और कुछ पूछना है? नो। तो सर हम ये समझे आप हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से खुश है? यस। वाह। सर एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट की किसने? ये तो पता नहीं आप लोग के अगेंस्ट किसने कंप्लेंट किया, बट जितनी भी कंप्लेंट्स थी सब गलत साबित हुई। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या लगता है सेठ जी, किसने की होगी ये झूठी कंप्लेंट? हाँ बोलो गड़ी वाला। पता चल गया है कि कंप्लेंट किसने की है? किसने कंप्लेंट की है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्पिटिटर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में से कंप्लेंट करवाई गई है। बाकी सर, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा डीलर तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। हाँ वो तो है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाकई अच्छा काम कर रहा है। यस सर। ओके सर। पता चलिए आप लोग के अगेंस्ट किसने फेक कंप्लेंट किया था। किसने? हाँ किसने? सॉरी सर बताइए ना, किसने की ये झूठी कंप्लेंट? आप लोग के अगेंस्ट फेक कंप्लेंट ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने करवाई। क्या? डोंट वरी, इस बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो मैं सबक सिखा के देगा। चलो ड्राइवर। अरे सर एक मिनट बैठिए ना, चाय कॉफी फालूदा कुछ तो पी कर जाइए। नो थैंक यू सो मच। अरे ओके सर, आइए। कुट्टी जी, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसे ही जा रहे हैं, चाय कॉफी कुछ भी नहीं लिया आपने। नो इट्स ओके, प्लीज नो फॉर्मेलिटीज। सर जी, और सर जी ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है। और ये तो हमारा गाड़ी है। ये मेरी गाड़ी है, ये देखो पेपर। सूट बूट पहनकर चोरी करते हो? चोरी? ए ड्राइवर, तुमने गाड़ी चोरी की? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये ऐसे नहीं मानेगा, 2 डंडे पड़ेंगे ना सब सच बोल देगा। ले चलो पुलिस स्टेशन। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। तुम जेठालाल को सेठ क्यों बोला? खत्म, गई डीलरशिप। बोलो, तुमने जेठालाल को सेठ क्यों बोला? क्योंकि मैं उसका सेठ हूँ। कितना काम करता है तुम ड्राइवर भी है, अचार भी बेचता है, ऊपर से ये तुम्हारा सेठ भी है।
नहीं नहीं, मैं सिर्फ इनका ही एम्प्लॉय हूँ। तो फिर ये गाड़ी किसका? वो बोला ना ये गड्डी मेरी है। ये देखो पेपर। तुम्हारा मालिक है? नहीं नहीं, ये मेरे मालिक नहीं, मेरे मालिक तो ये है। तो ये गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आया? वो सोडी भाई ने दी। सोडी प्रा ने तुझे गाड़ी दी? ये सोडी कौन है? मेरा दोस्त है। वो तुम्हारा दोस्त है तो इसको गाड़ी क्यों दी है? क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉय है ना। एम्प्लॉय मतलब तुम ड्राइवर नहीं है? नहीं, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एम्प्लॉय हूँ। ये सारी बातें पुलिस स्टेशन आके करना। ले चलो सबको। तो मैंने क्या किया? गाड़ी में तो तुम ही आए ना। तुमका कैसा मालूम? देखा था रास्ते में जाते हुए, जीपीएस ट्रैक करके यहाँ आए। किसी और की गाड़ी चुरा के शेर बन के घूमते हो। कपड़े देख के लगता नहीं तुम चोर हो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने चोरी नहीं किया। ये क्या है जेठालाल? एक मिनट सर। मोंटी भाई, आप एक बार जरा सोडी भाई से बात कर लीजिए ना प्लीज। जेठाप्रा का फोन, लगता है गल बन गई। बोलो जेठाप्रा, वो खुल गया शटर, आ गया वीनू कुट्टी। हाँ वो तो आ गए, लेकिन ये किसकी गाड़ी दे दी तूने हमें? और जी मेरे कस्टमर की गड्डी है। क्यों? दल की है। अरे भाई तेरा कस्टमर यहाँ पुलिस लेके आ गया है। पुलिस? हाँ। एक मिनट जरा उन्हें फोन देना। हाँ लीजिए, बात कीजिए। हाँ जी सोडी पाजी। ओए मोंटी, ओए है कि तू पुलिस क्यों लेके आया? सोडी पाजी सड़क पे गाड़ी घूम रही थी और हैप्पी ने मुझे बताया कि गाड़ी गैराज में पड़ी है, तो मुझे लगा कि आपको पता नहीं कि गाड़ी चोरी हो गई है। अरे तूने ऐसे कैसे सोच लिया? आपको फोन किया था मैंने और आपने फोन उठाया नहीं, तो इसके लिए मैं पुलिस के पास चला गया। अगर मैंने फोन नहीं उठाया था तो तुझे गैराज आना चाहिए था ना। वो पुलिस लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा तू एक काम कर, अभी घर जा और तेरी गड्डी रिपेयर करके कल डिलीवर कर दूंगा और पूरी गल भी समझा दूंगा। हाँ सोडी पाजी ठीक है। चंगा, वाहिगुरु रखा। सॉरी सर, मिस्टेक हो गई। पहले सब कुछ पूछ लेना चाहिए था ना। सॉरी साहब जी, सोडी पर आप फोन नहीं उठा रहे थे और गाड़ी सड़क पे घूम रही थी, तो मुझे लगा कि गाड़ी चोरी हो गई। खामखा इन लोगों को परेशान कर दिया तो। सॉरी जी, गलती तो मेरी है। नहीं कोई नहीं। चलो। ये गाड़ी तुम्हारा नहीं, तुम ड्राइवर नहीं और तुम इसका एम्प्लॉय। क्या है ये सब? शब किए कराए पे पानी फिर गया। मतलब ये सब सेटअप था? सॉरी सर। तुम्हारा डीलरशिप ही नहीं, दुकान भी बंद होगा और फ्रॉड का केस भी लगेगा। तुम्हारा डीलरशिप ही नहीं, दुकान भी बंद होगा और फ्रॉड का केस भी लगेगा। नहीं वीनू कुट्टी जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। मुझे बेवकूफ बनाते हो, सारा रास्ता घुमाया, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। सर, इस पूरे कंफ्यूजन के पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी? मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, गाड़ी वाला जी, मैंने नया स्टॉक का ऑर्डर 4 दिन पहले ही दे दिया है, लेकिन अभी तक मुझे माल नहीं मिला है। तो कस्टमर लोग दुकान में आके बिना खरीदी किए जा रहे हैं। दरअसल तुम्हारे माल की डिलीवरी मैंने ही रोक के रखी है। क्यों? किसी ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ कंप्लेंट का मेल हेड ऑफिस में भेज दिया। ये बात हमारी कंपनी के विजिलेंस हेड वेणु कुट्टी तक पहुंच गई। 9:30 की फ्लाइट में वो उतर के सीधा 10 बजे तुम्हारी दुकान पे पहुंच जाएंगे। उनके आने से पहले तुम्हारी दुकान खुली होनी चाहिए। जोर लगा के। मुझे नहीं लगता है अब ये खुलेगा। भागा तू, नकली ड्राइवर बनकर असली वेणु कुट्टी जी को पूरे मुंबई में घुमाएगा। और नट्टू काका नकली वेणु कुट्टी बनकर असली ड्राइवर के साथ जितनी जल्दी हो सके यहाँ आएंगे, उतर के ड्राइवर को रिलीज कर देंगे। ओके? नॉट ओके। आता काय झाला? अरे नकली ड्राइवर को एयरपोर्ट जाने के लिए असली गाड़ी लगेगी, वो कौन बनेगा? मतलब वो गाड़ी कहाँ से आएगी? ओए गड्डी, ओए सुखी, ओ बाहर आ जा। अरे गड्डी की चाबी दे। हेलो बागा ब्रा, गड्डी की चाबी। ऑल द बेस्ट। मैंने जो क्लाइंट को कॉल किया था वो भी सेटअप था?
नहीं नहीं, वो सेटअप कैसे हो सकता है सर? उसको तो आपने ही फाइल में से चुन के फोन किया ना? हाँ, अगर हमने आपको सिर्फ उनका नंबर दिया होता तो सेटअप होता। देखिए सर, हम लोग बहुत ही ईमानदारी से धंधा करते हैं। ये तो क्या है कि अचानक से आपका आना हुआ, उसी वक्त हमारा ये दुकान का शटर अटक गया, तो हम घबरा गए। हाँ, और घबराहट में हमसे ये सब हो गया। प्लीज प्लीज सर, हमारी ये डीलरशिप कैंसिल मत करना, प्लीज प्लीज। जेठालाल, डोंट वरी, जितनी तुमको हमारी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा राम संघ को तुम्हारे जैसे डीलर की जरूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड, आपने जो कुछ भी किया वो अपना राम संघ का डीलरशिप को बचाने के लिए किया है। इसे मालूम पड़ता है तुमको राम संघ का डीलरशिप का कितना वैल्यू है। बहुत बहुत सर, बहुत। जो आदमी अपना राम संघ कंपनी का डीलरशिप बचाने के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो आदमी राम संघ कंपनी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरी बात, वो घड़ी वाला ने तुम्हारा साथ दिया, इसका मतलब तुम बहुत जेन्युइन आदमी है। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, अपना डीलरशिप बचाने के लिए जिस तरह से तुम्हारा स्टाफ ने तुम्हारा सपोर्ट किया, इसका मतलब तुम अपना स्टाफ को एक फैमिली जैसा समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिस्टर बागा, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। यू आर वेरी लकी जो तुमको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है। थैंक यू वॉल पुट्टी जी। बावरी जी, वॉल पुट्टी जी नहीं, वेणु पुट्टी जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे। और जेठालाल, रामसन कंपनी भी बहुत लकी है जो तुम्हारे जैसा सच्चा और ईमानदार डीलर मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन मैं उस बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ेगा नहीं। ड्राइवर। यस सर। सॉरी, मैं कैब कर ली। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। नहीं, मैं कैब कर ली। अरे अरे नहीं नहीं सर, इतना तो हमें करने दीजिए। ए बागा, टैक्सी बुक कर, एसी। जी। मिस्टर जेठालाल, इस साल भी अगर आपको रामसंग कंपनी का बेस्ट डीलरशिप अवार्ड मिलेगा तो मुझको पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आ गई टैक्सी, आ गई। आइए सर, आइए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। सब आ गए। चलो चलो, दुकान में चलो। बच गए भाई, बच गए। बाल बच गए। बाल बच गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। सेठ जी, हम बच गए और वो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बड़ा फंस गया। आने के बाद खाडो खोदे ते पड़े। वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। नट्टू काका, बाघा, थैंक यू तुम दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। सेठ जी, हमने जो कुछ भी किया है वो हमारी दुकान के लिए किया है। नहीं वो तो है। और हाँ बावरी, भाई तुझे तो सबसे ज्यादा थैंक यू। बावरी तो हमारी स्टाफ नहीं है, फिर भी स्टाफ से बढ़कर मदद की है। थैंक यू बावरी, थैंक यू। You're most welcome पेठालाल जी। बावरी जी, नहीं भाई, बोलने दे। आज उसे जो बोलना है बोलने दे। आज उसे सब माफ है। थैंक यू तुम तीनों को। आज मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। आज तुम तीनों की वजह से हमारी रामसंग कंपनी की डीलरशिप बच गई। नहीं सेठ जी, डीलरशिप तो आपकी वजह से बच गई। एंड मोमेंट पे आपको हाथ गाड़ी वाला आइडिया नहीं आता तो शटर नहीं खुलता। और वेणु कुट्टी जी हमारी दुकान बंद देखकर डीलरशिप कैंसिल कर देते। चलो, आज जो कुछ हुआ है हम सब की मिली जुली मदद की वजह से हुआ है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। नहीं सेठ जी, अभी तक अंत हुआ नहीं है। अभी तो उस बड़ा को बहुत बड़ा सबक सिखाना बाकी है।
उसको तो उसकी नानी याद दिला देंगे। नहीं भाई, हमें किसी को उसकी नानी, मौसी, मामी कुछ याद नहीं दिलाना है। एना करे ये भोगव से हम क्यों अपना कर्म खराब करे भाई? हमें तो अपने धंधे में ध्यान देना है। ईमानदारी से धंधा करके जितना हो सके हमारे धंधे को आगे बढ़ाना है? बराबर है सेठ जी, ये बात भी सही है। हेलो हेलो जेठालाल जी, मैं रैमसन से जानवी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। आपका जो पेंडिंग ऑर्डर था आज वो हम रिलीज कर रहे हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके बाय। क्या हुआ सेठ जी? अरे रामसंग कंपनी से जानवी मैडम का फोन था। उन्होंने बोला कि हमारा जो ऑर्डर अटका के रखा था वो उन्होंने रिलीज कर दिया। हमें हमारे ऑर्डर की डिलीवरी मिल जाएगी। Congratulations and celebration, रामसंग कंपनी की डीलरशिप बच गई। डीलरशिप बचते ही हमारा धंधा पहले जैसे चलने लगेगा। उल्टा चश्मा तारक मेहता